अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज का हो गया है हमारा डे ईद का स्टार्ट, मतलब डे 3 कह लें आप। और मैंने जो है आज निकालना है अपना ड्रेस, क्योंकि आज आ रहे हैं हमारे घर गेस्ट, क्योंकि ईद का दिन है, कोई ना कोई आता जाता रहता है। और ये जो मैंने आपको दिखाया था मेहरून वाला सूट, ये मैं वो पहनूंगी, ये वाला, ये प्रेस है। तो फिर मुझे प्रेस करने की शुक्र अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेस है, तो आपका आधा जो काम है वो डन हो जाता है। और ये मेरी मेहंदी का कलर आया है जो कि उतर चुका है, क्योंकि मेहंदी वो ईद वाले दिन बहुत सारे काम होते हैं आपको, ऑब्वियसली बात है, बर्तन वर्तन धोना, सारे काम करना। तो उसमें जो है फिर आपकी मेहंदी उतर ही जाती है। और ये है मेरी ईदी, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। हम लोग कल मंगवाए जा रहे थे बर्गर, जो हमारा नहीं आया, तो उसके ये पैसे वापस आ गए हैं, हमारा बचका हो गया। वहाँ पे वो जाके जब हमने पूछा कि हमारा ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि आपका तो ऑर्डर ही प्लेस नहीं हुआ हुआ। बताएं ज़रा। किचन में देखते हैं कि क्या बना है। अभी पूरा किचन में साफ़ करके गई थी, क्योंकि जो है मेहमान का आने का था, तो मैंने कहा चलो किचन वगैरह साफ़ कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन आपको तो पता है कि जब कोई आता है तो किचन की हालत, सबसे पहले तो किचन की हालत ख़राब होती है। तो यहाँ पर जो है पापा ने बना लिया है खाना। क्या बनाया है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि जब मैंने अम्मी से पूछा क्या बनेगा, तो अम्मी ने क्या कहा, अम्मी ने कहा हम डिसाइड कर चुके हैं, मतलब बताया नहीं उन्होंने मुझे। तो मैंने कहा अब देखते हैं, मेरे लिए भी सरप्राइज़ है क्या बना है। वैसे खुशबू तो कौरमे की आ रही है, और कौरमा ही बना है ये चिकन का। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, खोलने से पहले मुझे खुशबू आ गई थी। तो जो है मैंने पहचान लिया कि क्या बना है। और ये देखते हैं यहाँ पर क्या बना है हमारा। ये है आई थिंक कीमा आलू है शायद, भुना कीमा आलू। और रोटियां शायद लेकर आएंगे पापा। और कल जो है मेरी छोटी बहन के घर वाले आए थे, ससुराल वाले आए थे, आज बड़ी बहन के ससुराल वाले आ रहे हैं। तो ये हमें, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो हमें ये एक आंटी ने गिफ्ट किया था, तो हमने ये निकाले, तो अच्छे लग रहे थे, छोटे से वाइन ग्लास अच्छे लग रहे थे। तो और ये जो है निम्को हम लोगों ने इसमें भर के रख दी है, क्योंकि मतलब बार बार आप उसको फिर जब बच जाती है आप रखो ना, तो वो सील जाती है। तो मतलब इसमें रख दो टाइट करके, एक तो निकालने के लिए भी आसानी है, फिर वापस डालने के लिए भी आसानी है। कैसा? तो ये सारा बखेरा मैं आपसे समेट के फ़ौरन से मिलती हूँ। और वो पूरा मैंने साफ़ किया था A to Z, क्योंकि वहाँ पर जो है ना रमज़ान के हज़ारों चीज़ें निकलती हैं, आपको पता है बहुत सारे बर्तन निकलते हैं रमज़ान के। तो ये ऑलरेडी मैंने 50-70% साफ़ कर लिया था, अभी निकला है दोबारा। तो अब इसको भी फिर साफ़ करके फ़ौरन से जगहों पे रख के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सही है, अल्लाह हाफ़िज़ जी। तो हम आ गए हैं वापस, और ये मैंने सब धो के रख दिया है। जब तक ये इसका पानी सूखेगा फिर रखूँगी, क्योंकि गीला रखने से ना फिर बहुत सारी अजीब सी चीज़ें हो जाती हैं, या फिर ना कभी कभी फफूंदी भी लग जाती है अगर आप कोई चीज़ गीली रख दो ना। क्योंकि हमने एक दफ़ा वो केटल रखी थी, धोकर रख दिया, हमें पता ही नहीं कि उसमें पानी, जब वो अगली बार निकाला तो उसमें फफूंदी लग गई थी। फिर उसको धोया धाया, फिर सुखा के रखा, और अब हम यही करते हैं। तो यहाँ पर जो है सब कुछ साफ़ वाफ़ कर दिया है मैंने पूरा। और ये जो है ना, ये एक दफ़ा मैंने फ्रिज खोला तो ये बेचारा टूट के लुढ़क के गिर गया। फिर अभी UHU मंगवा के, सॉरी UHU नहीं, एल्फी मंगवा के जोड़ा। इसको जोड़ने से पहले तो मेरी उंगली और अंगूठा जो है ना यूँ करके चिपक गया था, उंगली अंगूठा यूँ करके चिपक गया था। इतनी मुश्किल से मैंने छुड़ाया, मुझे लगा शायद मेरी उंगली भी आ जाएगी। अब इसको लगा कर देखते हैं कि ये जो है वो लग जाएगा कि नहीं। जी तो ये लगा लिया है। अब इस पर जो है हम रखेंगे हल्का वज़न, क्योंकि अगर ये दोबारा टूट गया ना तो फिर मसला हो जाएगा। तो जी तो आ जाएं खा लें मेरे साथ ये चुन्नी मुन्नी सी चॉकलेट्स, जो कि हमें मिली हैं चाचू की तरफ से। और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ईदी। तो ये है मेरी ईदी, और आप लोग बताइएगा कि ये आपको कितनी लग रही है, गैस करके बताएं कितनी लग रही है।
चले मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये है मेरी टोटल ईदी। तो आप लोग कमेंट्स में बताएं कि ये कितनी होगी। वैसे आप लोगों ने शायद गिन लिया हो इसी में ही, और अभी तो और भी मिलेंगी। तो अभी ये मतलब पूरी नहीं है, मतलब पूरी भी कह सकते हैं, 10-20% रह गई है। और जो कि फिर देखें, फिर मैं दोबारा काउंट करके बताऊंगी। वैसे तो ये है, आप लोगों ने कितना गेस लगाया होगा, 5 तो यही है, तो और 2 ये हो गए, 7 तो यही हो गए, तो आप लोग समझ गए होंगे। और ये कितने ही होंगे, तो ये मेरी टोटल हुई है 9000। ईदी को जमा करने में इतना मज़ा आता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, कि जब सब दे रहे होते हैं तो एक एक से ईदी लेना और फिर उसको संभाल के किसी पर्स में या अपने किसी एनवलप में रखते रहना फ़ौरन से, फिर घर आके उसको काउंट करना। तो मैंने काउंट वगैरह किया, तो फिर मैंने आपको बताया मेरी ईदी कितनी जमा हुई। और जिस तरह से मेरी ईदी जमा हुई वो तो आप लोगों को पता ही होगा। 5000 का नोट तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया था अपने ब्लॉग में, कि पापा के जो दोस्त आए थे उन्होंने दी थी 5000, और ये जो 2000 हैं और बाकी के जो नोट हैं वो एक तो मेरे चाचू ने दी थी 500, बाकी जो है मेरी बहनों ने दी, और फिर अभी पापा की ईदी रह गई है। और 500 जो है वो मैंने चेंज दिया था अपना, तो फिर उन्होंने 500 दिए, क्योंकि ईद वाले दिन सब चेंज मांग रहे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कभी कभी तो गड्डी ख़त्म हो जाती है, लोग ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि मेहमानों का भी आना जाना लगा हुआ होता है। फिर कोई आपको दे तो फिर आपको भी अच्छा लगता है ना कि आप ना दें। तो इस तरह से फिर मेरी ईदी जो है वो टोटल जो हुई है फर्स्ट टाइम 9000 हुई है। अब देखें कि ये ईदी मेरी कब तक चलती है। और इसको जो है मैंने ऐसे एनवलप में करके रख दिया है ताकि मुझे पता रहे कि हाँ ये मेरी ईदी है और कहाँ कहाँ मुझे खर्च करनी है, कहाँ खर्च नहीं करनी। तो ये जो है मैं रूम स्प्रे मारने जा रही हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ना अगर कोई आपके घर आ रहा हो तो आप उस पर रूम स्प्रे मार दो। वैसे मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं है गाइस, माशाल्लाह। ऑल सेट अभी ये रख देंगे बीच में, ताकि जो है वो थोड़ा लुक अच्छा आ जाए। और वो तो मार ही दिया है मैंने, थोड़ा सा मिलो के कमरे में मार देते हैंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है रोज़ की, माशाल्लाह। चलें जी, अब इसको लगाते हैं ढक्कन और अब चला देते हैं पंखा ताकि वो सर्कुलेट हो जाए। और इसको रख देते हैं वापस जगह पे यहाँ पर। ओके, तो भाई अब मैं सोच रही हूँ रेडी हो ही जाएं, क्योंकि मैंने बहन को कहा था कि बता देना, लेकिन उसने अभी तक मैसेज नहीं किया। उसने कहा था 7 बजे निकलेंगे और 7:30 तो हो गए हैं। मैं कॉल करके पूछती हूँ अभी कि कहाँ पर हैं। तो आज आप लोग भी खाना खा लें, मैं इसलिए पहले खा रही हूँ क्योंकि ना जब फिर मेहमान आते हैं ना तो खाना लगाने उठाने में फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और खाना ठंडा हो जाता है। उसके बाद फिर रात में ना भूख नहीं लगती, इसलिए मैं खा रही हूँ। मैं नमक वगैरह भी चेक कर लूँ। नमक चेक करना तो असल में बहाना है, खाना है दरअसल। तो आप लोग भी आ जाएं और मैं आपसे मिलती हूँ फिर खाना खाने के बाद। जी, तो आ गई है मेरी बहन और ये लोग ससुराल वाले आए हैं इसकी। तो अब देखो ये क्या लेकर आए हैं। महमूद का केक आया है बड़ी दूर से। महमूद का केक आया है, कौन सी कंपनी है? महमूद का केक आया है बहुत दूर से। ये देखिए आप इसके डब्बे पे लिखा हुआ है खालिस की अच्छा, इखलास की मिठाई लिखा है। कहाँ केक है ना? अरे बहन खालिस ताज़ा। मुझे लगा तुम ये पढ़ी हो। चलो जल्दी करो, मुझे लग रहा तुम केक गिरा दोगी।
खाने से पहले पता खाने चले। पर गिरा हुआ केक भी वैसे ही लगेगा जैसे ही अभी नहीं अभी मुझे सजा लुक के। दिखानी है Taste ना, तो लुक वैसे ही लग है, गया। taste ला 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 ला। चलो फाइनली दिस इज द केक। कौन सा केक है? ये खाएंगे तो पता चलेगा। मुझे लग रहा है ये क्रंच व्रंच टाइप। अल्लाह ना करे भैया। नहीं ये क्रंच कैरमल? ये वो लग रहा है बादाम? वो है बादाम? बादाम है, वॉलनट है, पिसा हुआ वॉलनट है। काजू है, काजू नहीं। तो खाना वगैरह जो हो गया है, अब हमारी बारी आती है मीठे की। इसमें है हमारे पास मैंगो आइसक्रीम। क्या चाहिए तुम्हें? और केक तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ।